हाँ मम्मा आप बाहर बैठो, मैं बैठ जाऊँ उनके साथ। हाँ, क्या देख रहे हो ऐसे? हम्म, कुछ नहीं। डर लग रहा है? कैसा डर? मेरे से और किससे डरोगे? आप तो डरने वाली चीज हो। मुझे तो लगता है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? पता नहीं। बैठो ना। हाँ ये तो आपका घर है, यही बैठता हूँ मैं, है ना? ऐसे मत बोलो। पागल। क्या हुआ था? हम्म, बताओ कैसे हुआ? चक्कर खा के गिर गई थी। हॉस्पिटल में कौन लाया? मम्मा। मम्मा ऑटो में लेकर आई ना? आप, उठाने कौन आया था? भाभी, मम्मा दोनों साथ में लेकर क्या? उन दोनों ने उठा लिया तुमको? हम्म, बताओ। अभी ऑफिस से आ रहा हूँ मैं, पता है? मुझे किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। मना किया था किसने? मैंने। अच्छा, और किस वजह से? हम्म, आप गुस्सा करते हो? वो तो बाद में भी करता, वो हो सकता है बाद में उससे ज्यादा। अभी तो मत करो ना, घर जाके हाथ दो, कर लेना। हाथ दो। हम्म, इधर देखो मेरी तरफ। हम्म। खाना नहीं खाया था? मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया है, मुझे सच बताओ क्या हुआ है? घर पे लड़ाई हुई, इस वजह से खाना नहीं खाया, इसलिए चक्कर आया? वो बात नहीं है। वीकनेस क्यों हो गई फिर? क्या हुआ ये बताओ। हाँ, मम्मी कहती तू आजा, बस एडमिट किया है एकदम घड़ी गड़बड़ी में, वो भी कितने टाइम बाद मुझे फोन किया। सीरियसली? तो क्या सुनो, सोचते हो, इंसान को गुस्सा नहीं आएगा? सुनो तो। हम्म, पीरियड्स की वजह से हुआ सब। तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं? हम्म, कब से? सेकंड डे। तो आज तक तो कभी तुम्हारे मतलब ऐसे चक्कर वक्कर नहीं आया पीरियड्स में, तो अचानक क्यों? मैटर क्या है, मुझे पूरी बात समझाओगे आप प्लीज? पीरियड्स है ठीक है, लेकिन चक्कर कैसे? हम्म, वो 2-3 महीने पहले से हो रहा था। क्या? पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे। दर्द इतना होता था कि सहन नहीं होता था। दवा ले रही थी। महीने में 2-3 बार हो रहा था पीरियड्स। लेकिन मुझे तो बताया नहीं गया ये बात, मुझसे शेयर भी नहीं की गई। 2-3 महीने से मुझसे छुपाया गया मतलब? मैं दवा खा लेती थी, ठीक हो जाती थी। दवा और खाने से ठीक नहीं होता है पागल। तुमने कौन सी दवा खाई? पेन किलर्स? दीदी ने दवा बताई थी एक, वो खा कौन सी लेती दीदी थी। ने? तुम्हारे साइड की कजन? हम्म, वेरी गुड। उनको भी और सेम चीज हुई थी तो उन्होंने बताया था कि भी कोई सी रखी हुई है यहाँ पे। वो मुझे मला बताते तो मैं क्या आपको हॉस्पिटल नहीं लेकर आता? हाँ, ऑलरेडी एक्सेस कर ब्लीडिंग दिया हो गई, होगा। उस वजह से हम्म, वीकनेस आ गई होगी ना? हम्म, क्योंकि हमारे में दिमाग तो है ही नहीं। छोड़ो यार, गुस्सा नहीं करना मुझे तुम पे प्लीज, मुझे गुस्सा मत लाओ, मुझे कुछ मत बताओ। आज देखिए मुझे पूरी खुद ही बात बताओ। पूछ रहे हो। सॉरी, मेरे चिड़चिड़ होती है मुझे, तुम्हें कुछ होता है तो आपको पता है ना। और मैं चला यू। इस बार दवा खत्म हो गई थी। वो पेन कम होने वाली? हाँ, और पेन भी हो रहा था और ब्लड बहुत ज्यादा था। और काम कर रही थी, चक्कर आया, बेहोश हो गई।
मम्मी ने ऑटो बुलाया तो मैं डाला और ले आए। डाला क्या होता है? मतलब ले ऑटो में रखा। गई। फिर यहाँ ले आई और बेहोश आया मुझे। वो तो पता है, फोन पे सुना था मैंने कि तुम बेहोश पड़ी हो। डॉक्टर से मिला नहीं होगी, पहले तुमसे मिलने आया। अभी जाऊंगा डॉक्टर से मिलने कि क्या मैटर हुआ है। इतना ज्यादा पेन होता था। हम्म, मुझे कभी बताने की कोशिश क्यों नहीं? मुझे कभी बस कभी मुझे कभी पता क्यों नहीं चलने दिया? तुम्हारे पीरियड्स होते थे, कभी कभी मुझे पता होता था, लेकिन कई बार तो ऐसा होता था कि मुझे समझता भी नहीं था कि पीरियड चल रहा है कि नहीं। मैं मतलब कोई के आपको खुद महीने में से वजले की दूर दर्द। रखती थी। हाँ, मैं बहाने बहाने सबको खुद से दूर रखती थी इसी वजह से। क्यों खुद से दूर रखते थे मुझे? क्यों दर्द नहीं होता था? तुम मतलब दर्द का एहसास मुझे कैसे नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि आप दर्द ही नहीं ऑलरेडी होता था, है ना? परेशान थे। अच्छा, या दर्द ही नहीं होता था, गोलियां खा लेती थी, इसलिए कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया। हम्म, वेरी गुड। और आप मैंने आपको समझाया था ना जान, कि गोलियों से क्या क्या होता है, फिर भी खाई। दर्द बहुत ज्यादा था, सहन नहीं होता था। सहने की कोशिश करती थी तब भी नहीं। मुझे बताते तो क्या मैं आपको हॉस्पिटल नहीं ले आता? आप सुबह जाते थे, शाम को घर आते थे, उसमें मेरे चक्कर तो शाम में में हॉस्पिटल खुला नहीं हॉस्पिटल में रहता है? चक्कर। थके हारे आते थे घर में, आपको कोई हॉस्पिटल बात ले गए नहीं, फिर आप थक जाते कोई थे। बात नहीं। तुम्हारे बाजू के बेड पे मैं लेटा होता सलाइन लगा के, और क्या होता? हाँ, क्या बोल मेरे को डॉक्टर थकान वाली सलाइन लगवा रहा होता, तुमको पीरियड वाली लगवा रहा होता, जो भी है। का आओ आराम से, आराम से। ऐसा मत बोलो। क्यों? सही तो आपको बोला ना? कुछ नहीं हो। कुछ नहीं, फालतू बातें मत करा आओ करो। मेरा हाथ, तुम्हारी सलाइन है, निकल जाएगी, इतना प्रेशर मत दो। हाथ छोड़ो। अगर बात फालतू की मत बात करो। नहीं कर रहा हूँ। आपने कुछ खाया? मैं बहुत खाना खा चुका था, ऑफिस आपने कुछ खाया? नहीं, भूल गई। सुबह नहीं खाया था? हम्म, नाश्ता भी नहीं किया था? खाया तो। भूल गई थी ना? खाया तो। खाया था? हम्म, मेरी कसम। हम्म, क्रॉस छोड़ो, दिख रहा है मुझे। नहीं खाया था, बस वीकनेस, बस पीरियड्स के इश्यूज। खाना तो बस बहाना था, भगवान को तो आपको हॉस्पिटल पहुंचाना था, क्योंकि जाओ जहाँ से मम्मा सही है, आप बहुत खराब हो। क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक होनी होगी ना, आप इसलिए यहाँ भेजा। मैंने आपको 1000 बार बोला था कि गोलियां मत खाया करो जान, पेन होता है, सहन करो। आपने एक बार खाई, आपको फील हुआ कि भाई पेन ही नहीं हो रहा मेरे को, तो आप हर बार पीरियड्स में खाना शुरू कर दिए थे, है ना? और फिर जब भी आप गोली ना खाओ तो ज्यादा पेन होता, जबकि होता वो उतना ही था जितना हमेशा से था। बस आपको आदत छूटने लगी थी पेन सहने की, फिर आपको पेन ज्यादा होने लगा महसूस, कि अरे पहले से ज्यादा हो रहा है, जबकि वो उतना ही था, है ना? या हो सकता है बढ़ भी गया हो, गोलियां खा खा के। न जाने कौन से केमिकल्स होते हैं, कौन सी चीजें होती है। मैंने कितनी बार मना किया था आपको? सॉरी। सॉरी बोलने से क्या अब ये ठीक हो जाएगा? हुँ? अब और मेडिसिन खानी पड़ेगी इसको ठीक करने के लिए। 5 दिन ही आओ अभी, आप पता है आपको हॉस्पिटल में एडमिट। पागल हो गया, 5 दिन? हाँ, मैं ठीक तो हो गई हूँ ना, मैं घर जा सकती हूँ। अच्छा कैसे ठीक हुआ बताना जरा, मैं ठीक हूँ, मुझे। दिखाओ कैसे, कहाँ ठीक हुए हो? आप जाओ, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगी। मैं जो किसी भी किनेंगे कल, कल जाना है, कल मिलेगा डिस्चार्ज। मैं तो बस डरा रहा था। ऐसे मत बोलो। तो देखो मेरी तरफ, हम्म, मैं ऐसे हाथ रखो तो प्रॉब्लम नहीं है ना? मतलब
बस सिर रखूंगा आपके नेक के पास, चलेगा? पूरा वजन नहीं दूंगा आपके ऊपर, टेंशन मत लो। और कमरे में कोई भी तो नहीं है? हाथ सही कर लो प्लीज। दर्द नहीं हो रहा ना आपके ऊपर? सोया तो नहीं। हाथ दूर रखो, नहीं तो सलाइन दब जाएगी। आपको गले लगाने का मन कर रहा है? अब वो खड़ा करके गला तो नहीं, गले तो नहीं लग सकता। ऐसे लगना पड़ रहा है, इसलिए ऐसे चिपक रहा हूँ आपको, क्योंकि मन कर रहा है तो मैं गले लगा के रो दूं। प्लीज क्या? ऐसा मत कहो। क्यों नहीं कहूँ? तबीयत देखी आपने? मैंने आपको बोला था ना जान, हमेशा कि जान, पेन सहने की आदत होनी चाहिए। आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है पीरियड्स में, होने दो। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। ऐसा क्यों ओके। बोलता था मैं? क्यों? क्योंकि मेरी जान, जब प्रेगनेंसी का टाइम आएगा तो उस टाइम कितना ज्यादा दर्द होता है। तो अगर तुम पीरियड्स वाला दर्द नहीं सह पा रहे हैं तो तुम वो दर्द कैसे सहोगे? तो पीरियड्स का दर्द भी एक प्रकार से भगवान ने इसीलिए दिया है ताकि तुम्हें प्रेगनेंसी का दर्द मैनेज करने की हिम्मत मिले, ताकत मिले। मानता हूँ वो भी बहुत दर्द होता है, महसूस होता है। पीरियड्स का दर्द उसके सामने कुछ भी नहीं है, बट दर्द स्टिल। मेरे नसीब में नहीं है। ऐसे नहीं बोलते, चुप बैठो। बट स्टिल, फिलहाल नहीं, आगे चल के होगा, टेंशन मत लो। बट स्टिल कैसा होता है ना जान, हमें आदत होनी चाहिए उस दर्द को सहने की। धीरे 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 धीरे, है ना, बूंद बूंद से समुंदर बनता है, क्यों बोलते हैं? धीरे धीरे पीरियड्स का दर्द इकट्ठा आप करते 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 वो उस लेवल का बनता है जिस लेवल में आप उसको मतलब सह सको, समझे? आप डॉक्टर से नहीं मिले? नहीं, मैं इधर आया हूँ ना, सीधा बता तो सही। ऐसे तक मेरी तरफ, हमारे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों की माँ तो ऐसी कमजोर है, या फिर खुद को बना लिया उसने। मुझे कुछ बताना। क्या? पहले मुझे माफ कर दो क्यों? मेरी हर गलती के लिए। तुमने कोई गलती नहीं किया। इट्स ओके, हमारे पास टाइम है ना, कोई बात नहीं, ये रिकवर हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हाँ, डॉक्टर ने बोला क्या बोला? ये सब की वजह से मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। पर क्यों? हाँ, और तुम्हें क्यों बताया डॉक्टर ने, मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मम्मी को पता है ये बात? अभी वो आपके साथ बैठी थी, उनको पता ही ये बात आपने? यार अगर उनको बताया तो वो कितना ताने मारेगी। मतलब तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? प्रैंक कर रहे हो ना? हाँ, किस्मत ने मेरे साथ मजाक किया। बकवास मैं नहीं क्या करते, ऐसे सब नहीं होता इन सब चीजों से। बस ये तो पेन किलर्स थे ना, और क्या था? मुझे नहीं पता इन सब चीजों के बारे में इतना, लेकिन जहां तक मुझे पता है ऐसा नहीं होता है। मैंने उस दवाई की ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं करी थी पहले, ऐसे ही दवाई का देना नाम? शुरू कर दिया था। तुम वो रैपर वगैरह लेकर आए थे दवाई का? डॉक्टर को डॉक्टर दिखाई को थी? दिखाया था। फिर? उसने उसी के बेसिस पर जांच करी थी। फिर उसने बोला कि आगे अब कोई चांस नहीं है। कब तक? कभी नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं नहीं नहीं, तुमने गलत चुना होगा। डॉक्टर किसी और को बता रहे होंगे, आपने अपने ऊपर ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है, तो देखो मेरी तरफ, मेरी मैं हूं ना। गलतियों की वजह से आपको भी सजा मिल जाएगी ना। नहीं नहीं, सजा क्या है इसमें? इट्स ओके, कोई बात नहीं। इधर देखो मेरी तरफ, मेरे पे भरोसा रखो, हम सब ठीक कर देंगे, प्रॉमिस। हम दूसरी शादी कर लेना। क्या? मुझे छोड़ देना। पागल हो क्या?
कुछ भी। पता है बच्चों के लिए कितना ज्यादा। मैं बातें करता हूँ, मेरे मैंने बोला है ना कि अभी और 1 1.5 साल मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज यार आप खुद सोचो ना ये बात। पागल से सब नहीं सोचते यार जान। मेरी गलतियों की वजह से आपको मम्मा पापा को ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। नहीं 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 आप नहीं नहीं। ऐसा मैं करना कि चुप चुप एकदम चुप, मुंह नहीं खोलना आप। श्श, फालतू बकवास करवा लो। मैंने सुना कि अपने कानों से ये बात नहीं, आपके मुंह से सुनिए ना। मैं अभी डॉक्टर से मिलता हूँ, सारी बातें पता करके आता हूँ। और जहां तक मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत बीमारी में कन्वर्ट होगी ये चीजें, सिस्ट वगैरह बन गया होगा, या तो पीसीओडी पीसीओएस हो गया होगा। ये दो गोलियां खा खा कर, ये बाहर की चीजें खा खा कर ये सब हो जाता है। और आपका स्ट्रेस, आपका ओवर थिंकिंग, आपका बेमतलब का काम करना, आपका इतना ज्यादा काम करना कि जरा भी खुद के रेस्ट के ऊपर, तबीयत ये के ऊपर ध्यान नहीं देना, ये सब चीजों की वजह से ना थोड़ा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। बहाने देना बंद करो। नहीं मैं सच बता रहा हूँ। इन सब सच्चाई नहीं यही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये सच्चाई नहीं है। इन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ट्रस्ट भी मेरी जान, मेरे को पता है ना। मैं मैनेज कर लूंगा। और होती है बहुत सारी दवाइयाँ ऐसे भी होती है कि उनसे तुम ऑल रिकवर हो जाओगे पूरी तरीके से। सॉरी। ऑल ओवर रिकवर हो जाओगे, ट्रस्ट में, मेरे पे भरोसा। सॉरी। प्रैंक कर रही थी भाई फिर? मुझे लगा आप ही बोले कि सॉरी भी बात की प्रैंक कर रही हो। फिर मैं बड़ी बात पे झूठ नहीं बोलूंगी आपसे। आपको लगता है फिर सच है ये? नहीं, यही सच है। मुझे पता है कि ये सच नहीं, तो हाथ प्लीज दो। ऐसे मत सोचो, मेरी कसम है प्लीज। हाथ दो। हम्म। प्रॉमिस करो हम्म। किसी और से शादी कर लोगे? हाथ छोड़ो मेरा, प्लीज हाथ छोड़ो मेरा प्लीज, हाथ छोड़ो। प्रॉमिस करो ना। प्रॉमिस कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारा तो तुम्हारा रहूंगा, बात खत्म। मेरे को तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है, और ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो पेन किलर्स वैन किलर्स है सारे फेंक दूंगा, और आज के बाद तुमने खाए ना दर्द सहो जितना सहना है अब। और ये बात समझ, मैं तुम्हारी ये जो पीरियड्स स्टॉप होंगे होंगे या कुछ हुआ होगा, आई विल मैनेज इट। मैं तुम्हारा डाइट मेंटेन करूंगा, मैं तुम्हारा स्लीप साइकिल मेंटेन करूंगा, मैं तुम्हारी मेंटेलिटी को मेंटेन करूंगा, अच्छे से तुम्हें अच्छे ख्याल आने दूंगा, है ना। मैं तुम्हारे साथ बैठ के पूजा पाठ करूंगा जिससे तुम्हारा आई माइंड लव साफ हो। आई लव इट टू। मैं तुम्हारे साथ रोज खाना खाऊंगा, ऑफिस टाइमिंग कम कर देता हूँ, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हारे साथ जितना टाइम तुम्हें चाहिए उतना टाइम स्पेंड करूंगा। मैं कभी ऐसा नहीं दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे से डिस्टर्ब होता हूँ, तुम मुझे मत बताओ या कुछ, तुम मुझे सारी बातें बताओगे। तुमको मेरी कसम है आज के बाद, तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा है अभी देखो, और तुमको कसम लग गई अब। तुम मेरे को सब बताओगे, क्या किया क्या नहीं, दिन भर का पूरा शेड्यूल, और फिर क्या क्या सोचा, क्या क्या ख्याल थे, एवरीथिंग यू विल शेयर विद मी। और मैं आपको ठीक करके रहूंगा, ट्रस्ट मी। ये सारी चीजें ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजें से रिकवर होता है। फर्स्ट तो डाइट अच्छा होना चाहिए ना, है ना। उसके बाद खान पान के बाद आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपके बातें अच्छी होनी चाहिए, आपके ख्याल अच्छे होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ों पे मैं कंसंट्रेट करूंगा। आपको नींद पूरी मिलनी चाहिए, स्लीप साइकिल मेंटेन करनी है। तो ये सारी चीजें जब मैं मेंटेन करूंगा ना, तो ट्रस्ट मी और सब तब भी नॉर्मल हो कुछ नहीं जाएगा। हुआ तो? और तब भी कुछ नहीं हुआ तो दवाइयां है ना, दवाइयां भी तो साथ ही साथ काम में आएगी, जो डॉक्टर देगा तुम्हें नॉर्मल होने के लिए। ये नहीं कर पाएगा साला, मैं दूसरे के पास लेके जाऊंगा। लड़की लड़का जो भी हो मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और अगर तब भी ठीक नहीं हुआ तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं साला किसी को अडॉप्ट कर लूंगा, सीधी बात। या तो फिर मैं वो नहीं होता आईवीएफ वगैरह, वो करवा लेंगे, ठीक है। मम्मी को पता है किस बारे में? इस बारे? तो फिर उन्होंने क्या कहा? चुप हो गई है, बात नहीं कर रही हूँ किससे? मेरे से। अब इसमें आप तुम्हारी जाओ क्या शायद गलती है? बात तो। मम्मी को छोड़ो।
मम्मी को मैं मैनेज कर लूँगा। अगर आईवीएफ हो रहा है तो मम्मी को लगेगा सब नेचुरली हुआ है, उनको थोड़ी ना पता चलेगा कि हमने कुछ किया है कि नहीं किया है। चुपके से कर लेंगे। चुपके से मतलब जो पागल। रातों में चुपके से होता है वो नहीं, आईवीएफ मुंह वगैरह वो। बंद रखो। क्यों? खुलेआम करते हैं हम कुछ? पागल हो गया, कोई आ गया, ऐसी बातें कर रहे हो। हॉस्पिटल जाएंगे। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे को सिर्फ इतना पता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डू यू ट्रस्ट मी? ट्रस्ट यू। मैं सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। मेरी जान, मैं हमेशा हूँ साथ, ठीक है? मैं मम्मी से मिल के आता हूँ, फिर डॉक्टर के पास जाता हूँ, ठीक है? देखते हैं क्या हो रहा है। नहीं, पहले डॉक्टर के मिलता हूँ, फिर मम्मी से मिलता हूँ, फिर चांसेस होंगे तो मम्मी को सच बताना मारी पड़ेगा। जाती होंगी वो तो। हाँ, लेकिन मम्मी को सच तब बताऊंगा जब चांसेस होंगे। अगर नहीं होंगे तो मैं आईवीएफ वाली चीज चुपके से करानी है तो मम्मी को झूठ बोल दूंगा कि चांसेस है। टेंशन नहीं है किसी चीज की। डॉक्टर ने आपको सुनाया समझाया, लेकिन मैं अच्छे से समझा, आपको नहीं समझा। मैं मैनेज कर लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? सॉरी। अब किस आई लिए? लव यू। अब किस लिए सॉरी? मुझसे झूठ कहने के लिए, चीजें छुपाने के लिए। हाँ फिर ठीक है, चलो टाटा। मैं आता हूँ 2 मिनट में, ठीक है? डॉक्टर से मिलता हूँ फिर मम्मी से, ओके? आई लव यू। लिप्स पे रहेगी क्या इधर? आई लव यू मेरी जान। आई लव यू। हाथ करके देखे जा रही है। चलो आता हूँ मैं, ठीक है? डॉक्टर की तो ऐसी की तैसी करो। हेलो एवरीवन, तो फिर कैसे हो सब? होप सो कि ठीक ही होंगे। तो यार इंतज़ार किसका है? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी, है ना? और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह भी अवेलेबल है, जिस ज़रिए से भी आप लोग हमें सपोर्ट दिखा सकते हो और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो, जिससे होगा ये कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी काम जारी रखने की। तो यार ज़रूर कर देना इस तरीके से भी सपोर्ट। और हाँ, सबके लिए एक और चीज़ लाया हूँ। बस करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, फॉर्म की लिंक मिलेगी, उस होगे तो आप मेरे से बात कर सकते हो कॉल पे। फिलअप करने के बाद छोटा सा पेमेंट प्रोसेशन होता है, वो वाली चीज़ होने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा और मैसेज आते ही आप मुझसे बात करोगे, जिसमें आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप इशू हो या फिर ब्रेकअप हुआ है, मूव ऑन करना है, इतना भी ज़्यादा डिप्रेशन में हो, कुछ भी हो, उससे हम आपको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जस्ट गो फिल द फॉर्म एंड हाँ, बात ज़रूर करना, पक्का अच्छा लगेगा। लव यू ऑल।